बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, निगरान वजीर आजम की काबीना में कौन कौन शामिल होगा। अनवारुल हक काकड़ ने टीम के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ शख्सियात से मुशावरत और राब्ते तेज कर दिए। जराये के मुताबिक निगरान काबीना के लिए हफीज शेख, सरफराज बुगटी, जुल्फकार चीमा के नामों पर गौर। जलील अब्बास जेलानी को वजारत खारिजा का कलमदान दिए जाने का इम्कान। अनवारुल हक काकड़ का निगरान काबीना का साइज 15 से 20 वज़रा पर मुश्तमिल रखने का फैसला। आइंदा 24 घंटों में काबीना का ऐलान मुतवक्के। अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम का मनसब संभालते ही मुतहरिक, वजारतों से ब्रीफिंग तलब कर ली। सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास भी बुला लिया। मुल्की मईशत की सूरत हाल पर भी जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना, FDR और मुत्तल्लिका इदारे निगरान वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। IMF प्रोग्राम और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। निगरान वजीर आजम को IMF जारी प्रोग्राम पर भी ब्रीफ किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध के निगरान वजीर आला बन गए। गवर्नर सिंध ने मकबूल बाकिर के नाम की मंजूरी दे दी। कामरान खान टेसूरी ने मुराद अली शाह और आना आसार की भेजी हुई समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध आज शाम मकबूल बाकिर से ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। जस्टिस मकबूल बाकिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। मकबूल बाकिर कहते हैं, सूबे में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। कोशिश होगी बतौर निगरान वजीर आला लोगों के मसाइल को हल कर सकूं। और बलोचिस्तान का निगरान वजीर आला कौन होगा, अभी तक फैसला ना हो सका। वजीर आला अब्दुल कदीर बजिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर के दरमियान आज फिर मुलाकात होगी। अपोजिशन की जानिब से उस्मान बादीनी और हमल कलतीमी के नाम तजवीज़। अली हसन जहरी और मीर नसीर बजिंजो के नाम भी जेर गौर। वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान पहली मुलाकात में किसी एक नाम पर इत्तफाक राय न हो सका। डॉलर की चढ़ाई, रुपए की पसपाई। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी 4 रुपए महंगा होकर 300 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा 291 रुपए 75 पैसे पर फरोख्त होने लगा। इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 134 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,556 की सतह पर पहुंच गया। और अहले कराची को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए 1 रुपया 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगने का इम्कान। सारिफिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं, हमने तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। IMF मुआहदे के बाद सब्सिडी खत्म होने से महंगाई बढ़ी। PTI ने IMF से गलत मुआहदा किया, फिर तोड़कर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। साबिक वजीर दाखिला की निजी टीवी से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत हुए तो 5 माह ताखीर होगी। इलेक्शन इससे आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। सानिया 9 मई का असल मास्टरमाइंड PTI चेयरमैन है। बुशरा बीबी भी इस जुर्म में शरीक हैं। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, नैब के हवाले कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने PTI सदर को 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आने तक केस चलाने की नैब की इस्तदा भी मंजूर। नैब लाहौर ने परवेज इलाही के खिलाफ गुजरात तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए की करप्शन की तहकीकात कर रहा है। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मजीद 3 मुकदमात में जमानत खारिज। ATC जज अब्दुल हसना जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम की अदम हाजिरी के बाइस जमानत खारिज की। PTI सरबराह के खिलाफ थाना खना में और 2 थाना बाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज।
9 मई को जलाओ घहराव का केस चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन नियाजी खान को एबटाबाद पुलिस ने कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। कोर कमांडर की वर्दी लहराने के केस में हसन खान नियाजी लाहौर पुलिस को भी मतलूब। महकमा दाखिला बलूचिस्तान को चिट्ठी अरसाल कर दी। लाहौर पुलिस कानूनी अमल पूरा करके हसन खान नियाजी को लेने कोयटा जाएगी। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मुल्तान SPFN न्यूज़ के हेड ऑफिस में पाकिस्तान की 76वीं योम आज़ादी के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 14 अगस्त के हवाले से केक काटा गया, जिसमें SPFN न्यूज़ की पूरी टीम ने शिरकत की। मज़ीद SPFN न्यूज़ के मैनेजर डायरेक्टर उसामा अशरफ का कहना था कि पाकिस्तान एक नेमत से कम नहीं, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान बनने में किसी एक ने नहीं, बड़ों, बुजुर्गों और बच्चों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। और मज़ीद उनका कहना था कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मन की हर नजरे बस से बचा कर रखे। प्रोग्राम के एहतमाम में पाकिस्तान की खुशहाली और बका के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। कोक स्टूडियो में सुर बखेरने वाले लोक गुलकार असद अब्बास तवील बीमारी से लड़ते लड़ते इंतकाल कर गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। गुर्दों की बीमारी में मुब्तला असद अब्बास ने इलाज के लिए हुकूमत और फनकार बिरादरी से मदद की अपील की थी, मगर किसी ने ना सुनी। निगरान वज़ीर आज़म ने हुकूमत संभालते ही गरीब अवाम पर बड़ा पेट्रोल बम गिराने का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे की तैयारी कर ली गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके लिए ओगरा, वज़ारत ख़जाना और वज़ारत पेट्रोलियम ने वर्किंग मुकम्मल कर ली है। ज़राए ने दावा किया है कि पेट्रोल 10 रुपये जबकि डीजल 22 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है। ताहम सेक्रेटरी खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे और डीजल की कीमत में 21 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद तेल की सप्लाई न पहुँचने से डीजल की कीमतों में इजाफा 22 रुपये से भी बढ़ सकता है। कीमतों का इतलाक 16 अगस्त से होगा। ICC मेंस और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश खिलाड़ी
क्रिस वोक्स और ऑस्ट्रेलिया के एशले गॉड्स जुलाई के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिस वोक्स को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया। इन्हें जुलाई में बेहतरीन कारकर्दगी पर इस एजाज से नवाजा गया। आईसीसी ने जुलाई के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए इंग्लैंड की ज़ेकराली और नीदरलैंड के बॉस दी लेडे को भी नामजद कर दिया। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर राशले गार्डनर को जुलाई के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का 76वें यौम आज़ादी के मौका पर अवाम के लिए टारगेटेड सब्सिडी का खुसूसी तोहफा। 5 बुनियादी अशिया आटा, घी, चीनी, दालें, चावल कम तरीन रेट्स पर मुहैया किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घराने PMT-40 जिनका गुर्बत इंडेक्स पर स्कोर इससे कम है सब्सिडी के हुसूल के लिए अहल हैं। सब्सिडी के हसूल की अहलियत मालूम करने के लिए www.usc.org.pk पर विजिट करें। सब्सिडी हासिल करने के लिए काउंटर पर अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी है। आवाम की सहूलत के लिए मखसूस यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड काउंटर कायम किए जा रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड के लिए करीब तरीन तहसील मराकज़ से रुजू करें। BISP से रुजू करें। दीगर आम सारिफीन बगैर किसी शर्त के मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अमूमी कीमतों पर हर किस्म की खरीदारी कर सकते हैं। अगस्त से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर बाकायदा आगाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं चित्राल से। सियाहती ज़िला चित्राल में 75 साल बाद चित्राल इकनॉमिक जोन पर निहायत तेज़ी से मयारी काम जारी है। इसकी तकमील से यहाँ 100 से ज़्यादा कारखाने लगने से हज़ारों लोगों को रोज़गार के मौके मुयस्सर होंगे और ख़वातीन के लिए भी यहाँ दस्तकारी मराकज़ वगैरह से इनके लिए भी ये एक तोहफे से कम नहीं। इकनॉमिक जोन चित्राल की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगी। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। सियाहती जिला चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है जो 14,850 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, मगर तरक्की के मैदान में ये सबसे पीछे रहा है। चित्राल में अभी तक कोई खास इंडस्ट्री यानी कारखाने न होने की वजह से ज्यादातर लोग मुल्क के बड़े बड़े शहरों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। 75 साल बाद चित्राल इकनॉमिक जोन की मंजूरी के बाद इस पर तेजी से काम जारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला चित्राल इकनॉमिक जोन से इस इलाके का किस्मत बदलेगा। यहाँ 100 से ज्यादा मार्बल के कारखाने लगेंगे और खवातीन के लिए भी दस्तकारी मराकज और छोटे बड़े कारखाने लगने से उनको भी रोजगार का मौका मैसर होगा। इकनॉमिक जोन के मैनेजर ने इसकी तफसील बताते हुए इसे चित्राल के लिए एक तोहफा करार दिया। ये हमारा जो इकनॉमिक जोन बन रहा है ये 40 एकड़ पर है। इसमें तकरीबन जो इंडस्ट्रियल जोन्स मतलब लगेंगे और कमर्शियल तो वो 200 कनाल है जिस पे ये इंडस्ट्रीज लगेंगी ना। इसमें 180 कनाल जो है वो इंडस्ट्रियल जोन में है जिसमें इंडस्ट्रीज लगेंगी और 20 कनाल जो है वो कमर्शियल उसके लिए है। जी जैसे आपने कहा ना कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं, यहाँ पे सिर्फ मार्बल के 2-3 कारखाने हैं वरना मार्बल के बहुत ज़्यादा ज़खायर है, तो यहाँ पे मार्बल की इंडस्ट्रीज लग सकती है। इसी तरह आप अगर देखें तो ये ड्राई फ्रूट, खुबानी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह जो सारा यहाँ पे 70% ये लोग जिस तरह वो ट्रेडिशनल तरीके से इसको ज़ाया करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से उसको जो प्रोसेस करते हैं तो उसमें 70 to 80% ज़ाया होता है। तो इनको एक प्रोसेसिंग यहाँ पे अगर कोई प्लांट लगा ले तो मतलब प्रोसेसिंग सेटअप तो इससे मतलब वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे के शहरों में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी तो इनको लोगों को जॉब मिलेंगी। यहाँ पे चित्राल इकनॉमिक जोन पर मुकामी लोग भी निहायत खुश है। ये जैसा कि आपको पता है कि चित्राल एक पसमानदा एरिया है और ये इकनॉमिक जोन चित्राल में इस तरह के प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं बना, ये पहली मरतबा चित्राल में इस तरह के प्रोजेक्ट आए हैं। इससे चित्राल तरक्की करेगा और ये चित्राल की तकदीर बदलेगा। जब ये इकनॉमिक जोन मुकम्मल होगा तो इसमें रोज़गार के मौके पैदा होंगे, तो लोगों को रोज़गार का इधर मौका मिलेगा, तो लोग बाहर जाने के बजाय इधर ही काम करेंगे अपने एरिया में, तो उनके रोजगार का मौका मिलेगा। गंग के मुकाम पर चित्राल इकनॉमिक जोन में ट्यूबवेल, बिजली, सड़कें, नाली, दफ्तर, निकासी और दीगर मनसूबों पर निहायत मेयारी काम जोर शोर से जारी है। तामीराती कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि वो मिकदार और मेयार पर कभी समझौता नहीं करते। मेरे ख्याल में ये तो इन लोगों की तरक्की है। अगर घर में उन लोगों को रोजगार मिल जाए, घर में वो मजदूरी करे बाहर जाने की बजाय, क्योंकि अक्सर चित्राल के लोग तो बाहर जाते हैं, कराची से पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं मजदूरी की खातिर,
चित्राल में मजदूरी मिलती नहीं है। ये इन लोगों की बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि घर पे रोजगार मिला है। क्वालिटी पे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पे जाते हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा देखे होंगे ये प्रोजेक्ट भी आपके सामने है। ड्रेनेज वर्क आप देख लिया, रोड का देख लिया, रिटर्निंग वाली देख लिया, बिल्डिंग भी देख लिया। और सेकेंडली KPAs में बिल्कुल क्वालिटी और क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ करता ही नहीं है। चित्राल नाम एक जोन की तकमील से यहाँ हजारों लोगों को हुनर सीखने और रोजगार का मौका मैसर होगा। यहाँ का रहने लगने से उम्मीद है कि अब मुकामी लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरे शहरों में जाने पर मजबूर नहीं होंगे। माशी तौर पर मुस्तकम होने से उम्मीद है कि चित्राल की सड़कें भी बेहतर होंगी और ये इलाका सियाहत के लिहाज से भी मजीद तरक्की करेगी। चित्राल नाम एक जोन सूबाई हुकूमत की जानिब से एक तोहफा है। इससे यहाँ के मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ से गुर्बत का भी खात्मा हो सकेगा। अहमद गुलहमाद फारूकी, SVFN न्यूज़, चित्राल। जी बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी, आप हमें चित्राल में होने वाले तरक्याती प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं सोहावा का। मुल्क भर की तरह जेहलम की तहसील सोहावा में भी 76वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। सोहावा में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी में मुनक्किद की गई। तफसीलात के मुताबिक जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब सोहावा म्यूनसिपल कमेटी में मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। इसके बाद नाते मकबूल पेश की गई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर फजाइल मुदस्सिर, DSP मलिक रियाज, SHO उस्मान जुनेजा और उमर अतीक सत्ती ने परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी का खुशियों भरा दिन है। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी के दिन को शायाने शान तरीके से मनाती हैं। इसी जज्बे से सरशार पंजाब पुलिस बिहाड़ी अपने कप्तान की हिदायत पर अमल पैरा है। बुरेवाला थाना मॉडल टाउन पुलिस के SHO नासिर महमूद चौधरी और इसकी पूरी टीम ने जश्न आज़ादी के दिन के मौके पर थाने में 14 अगस्त 76वां यौम आज़ादी का केक काटा और थाना मॉडल टाउन के तमाम अफसरान और एहलकारान ने इसमें शिरकत की और वतन अजीज़ पाकिस्तान से अपनी हुब्बुल वतनी और मोहब्बत का खूब इजहार किया। इस मौका पर SHO मॉडल टाउन ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान बनाने में हमारे बुजुर्गों ने बेमिसाल कुर्बानियां देकर हासिल किया है। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। थाना कचाखू पुलिस खतरनाक टिकट को डकैती के मुकदमे में रिकवरी के लिए लेके जा रही थी। परवेज उर्फ दानी खुचर पर मुकदमा दर्ज था। कचाखू रिमांड जिस्मानी पर था। पुलिस ओवरहेड ब्रिज पर पहुंची तो डकैत के 3 साथी मुसल्लह सवारी मोटरसाइकिल होंडा 125 पे आए। मुलजिमान ने अपने साथी को छुड़ाने की खातिर पुलिस वैन पर सीधी अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दौरान फायरिंग डकैत दानी खच्चर अपने साथी डाकुओं की फायरिंग से शदीद मजरूब हुआ। पुलिस और डाकुओं के दरमियान दौरान फायरिंग 3 कस मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने डाकू दानी खच्चर को जख्मी हालत में DHQ मुंतकिल कर दिया। खतरनाक डकैत दानी खच्चर तकरीबन 100 वारदातों में मुलव्विस था। DPO राना उमर फारूक की खसूसी हिदायत पर फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोहावा प्रेस क्लब की जानिब से पाकिस्तान के 76वें जश्न आज़ादी के मौका पर देश मार की पुरवकार केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। जश्न आज़ादी की तकरीब में सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक सोहावा प्रेस क्लब की जानिब से 14 अगस्त को देश परदेश मार्की में जश्न आज़ादी पाकिस्तान का केक काटने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शरीक शुरका ने एक दूसरे को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे भी लगाए और तकरीब के मेहमान खुसूसी सोहावा प्रेस क्लब के सरपरस्त आला शेराज कियानी थे। खबर शामिल करते हैं अटक से। अटक पुलिस स्टेशन अटक खुर्द पर आसमानी बिजली गिर गई। जराये का कहना है कि अटक बिजली गिरने के बायस बिल्डिंग गिर गई। अटक हादसे में 5 पुलिस मुलाजिम जख्मी हो गए। अटक जख्मी होने वालों के नाम ASI इम्तियाज, वायरलेस ऑपरेटर बिलावल सदीकी, कांस्टेबल सज्जाद, कांस्टेबल फैजान, कांस्टेबल तोकीर शामिल हैं।
زخمیوں کو ابتدائی طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اٹک میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک ہے جنہیں راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ وطن ہے ہمارا اور ہم ہیں پاسباں اس کے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ خانے وال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ خانے وال میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام سٹی پارک میں جشن آزادی میوزیکل کنسرٹ کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خانے وال وسیم حامد سندھو میوزیکل کنسرٹ میں مہمان خصوصی تھے۔ میوزیکل کنسرٹ میں ملتان کے معروف گلوکاروں نے فرحان اور فریحہ نے سر بکھیرے، نوجوانوں کے ملی نغموں اور سرائکی گانوں پر بھنگڑے، اور اس کے میوزیکل کنسرٹ میں ضلع انتظامیہ کی فیملیز اور ان کے بچوں نے بھی شرکت کی۔ خانے وال کی عوام نے بھرپور شرکت کی جس میں بزرگ، مرد، خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں متوقع اضافے کی وجہ سے مختلف پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی سیل بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگا پیٹرول پھر بھی نایاب، قیمتوں میں متوقع اضافے کی وجہ سے کئی پیٹرول پمپس نے پیٹرول کی سیل روک دی۔ عوام ذلیل و خوار ہونے لگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیسوں سے بھی پیٹرول نہیں مل رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عوام کہتے ہیں کہ آئے روز عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا تو عوام کے لیے زندگی گزارنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ خانے وال کا معتبر نام پاکستان بزنس کمیونٹی کا بزنس ٹائکون میاں جان محمد جاوید ارائیں حرکت قلب بند ہو جانے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہزاروں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ مرحوم کی غائبانہ نماز جنازہ ریلوے گراؤنڈ میں ادا کی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ اس پر دیکھتے ہیں چھپ کلا سے جام امتیاز حسین کی رپورٹ۔ یہ فضائیں میری ہیں، یہ زمین میری ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیدا کیا۔ تو میں چاہتا تھا کہ جو مجھ پہ قرض ہے اپنے لوگوں کا وہ میں ادا کروں۔ شہر خانے وال کے لوگوں کے لیے مسیحت درد دل رکھنے والے اور درد مندوں کے لیے ایک نیک دل انسان تھے۔ میاں صاحب ایک غریب پرور انسان تھے۔ میاں صاحب خانے وال کی عوام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ میاں صاحب کی موت کا صدمہ دل اور دماغ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ گزشتہ دنوں میں میاں صاحب کے ساتھ تعمیر وطن سیمینار میں ڈسٹرکٹ پریس کلب خانے وال میں انٹرویو کیا ہے۔ دل ان کی موت کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، لیکن اللہ پاک کی رضا ہے کہ مطابق میاں صاحب اس دنیا فانی میں نہیں رہے۔ میاں صاحب 8 سالہ بچے مار سعید کی نگہانی موت کا درد رکھتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ خانے وال میں کوئی بھی مین کھلا ہو جدید خدمت سینٹر میں اطلاع دیں، اس مین پر ڈھکن ہم رکھیں گے۔ خانے وال کو بدلنے کے لیے وہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہمارے شہر میں، اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ میں نے آج تک اس کو ان کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو میرے اللہ میاں اب تو ہمیں خیال تھا اپنی حالت بدلنے کا، جب ہم نے خیال کیا اس کے لیے تو نے ہمارے پاس ایک ایسا رحمت کا فرشتہ بھیجا جس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اپنے ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، گرمی کی پرواہ نہیں کی، سردی کی پرواہ نہیں کی۔ جب بھی میری کسی ماں نے پکارا اس کا بیٹا حاضر ہو، جب بھی میری کسی بہن نے پکارا اس کا بھائی وہاں پہنچا۔ تو میرے اللہ میاں کیا اس شہر کی حالت بدل گئی تھی؟ کیا سارے کام میرے ختم ہو گئے تھے؟ کیا جب تم نے مرحوم کا غائبانہ نماز جنازہ ریلوے گراؤنڈ خانے وال میں ادا کیا گیا۔ مرحوم اپنی حیات میں جس کو بھی جہاں ملے وہ ان کو اپنائیت کا وہ کس طرح اپنا ہونے کا احساس دلاتے، اللہ نے ان کو خداداد صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ جامع امتیاز حسین، وینس نیوز، شب کلاں۔ نیوز بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے راولپنڈی میں موٹر سائیکل پھسلنے سے نالہ لئی میں گرنے والے نوجوان کی لاش برآمد کر لی گئی۔ خیابان سر سید نالہ لئی میں گرنے والے لڑکے کی لاش مل گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خیابان سر سید نالہ لئی میں
दो दोस्त बाइक पर फिसलन के बाइस नाले में गिर गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। गुज़िश्ता रोज अंधेरा होने के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया था। एक लड़के को मुकामी लोगों ने बचा लिया था, जबकि दूसरा लड़का मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया था। 26 साला असद की तलाश के लिए कल दोपहर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवान की डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और अब रुक करते हैं खानेवाल का। खानेवाल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से आज खानेवाल में 14 अगस्त के हवाले से रैली निकाली गई, जो सिटी पार्क से शुरू हुई और पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए संगला वाले चौक में मुख्तलिफ उलमाए कराम ने अवाम से खिताब फरमाया। ज़िले सदर हाफिज मुनव्वर गुजर ने अवाम से खिताब करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान हमारी शहरग है और पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है और हमेशा तोहफों की कदर की जाती है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, इन्हें कुछ होश के नाखून लेने चाहिए और इन्हें चाहिए कि वो अवाम के अंदर इंतशार फैलाना बंद कर दें। कश्मीरी अवाम भारत के यौम आज़ादी को यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। शदीद मज़ालिम के बावजूद भारत कश्मीरी अवाम के जज्बा आज़ादी को दबा न सका। जम्मू कश्मीर के लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया के दीगर ममालिक में बसने वाले कश्मीरी हिंदुस्तान के यौम आज़ादी 15 अगस्त को यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर जम्मू कश्मीर की अवाम आज 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी को यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। इस मौका पर भारत की जानिब से 15 अगस्त 2019 को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा रियासत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के मज़मूम इक़दाम पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, जिसकी वजह से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। बहावल नगर जश्न यौम आज़ादी के हवाले से हैदर स्टेडियम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब में मैडम आमना एहसान असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। महकमा स्पोर्ट्स और बैडमिंटन के इश्तराक से होने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेक बॉल के खिलाड़ी बड़ी तादाद में शरीक थे। दिलचस्प मैच हाजिरीन की तवज्जो का मरकज रहा। मैडम आमना एहसान असिस्टेंट कमिश्नर का इनामात तकसीम करते हुए कहना था कि खेल का फरोग मुआशरे में मुस्बत सरगर्मियों को तकवीयत देता है। खेलों के फरोग के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उस्मा बशीर और इनकी टीम की मेहनत और काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता। मैडम उस्मा बशीर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बहावल नगर का कहना था कि हमें फख्र है कि बहावल नगर के खिलाड़ी मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। मजहर खान चाड़ियों की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 14 अगस्त यौम आज़ादी तकरीब का प्रोग्राम मुदरिसा मोहतरम मौलाना गुलाम फरीद गबूल की सरबराही में हुआ। मौलाना गुलाम फरीद गबूल ने परचम कुशाई की तकरीब के दौरान इनका कहना था कि मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए न पहले किसी कुर्बानी से दरे किया था न अब करेंगे। शुरका ने भरपूर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.spfnnews.com।